मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सबका पता है आर्टिकल का। अगर आर्टिकल में इतना कुछ लगा है या कुछ भी है, हम अपनी बात बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट। क्या सुनी जाती है? प्रवेश मोदी साहब, मेरी सब नौजवान साथियों से गुजारिश है कि अपनी अपनी सीट पे जनाब आप आ जाएं और जलसे की कार्रवाई जो है वो आगे शुरू की जाए। तो मैं उसलिए याद करते हैं, ये लोगों के दिलों में खाली मुसलमान नहीं, सुधा गढ़वाल तो मुसलमान नहीं है, उसके साथ जो बाकी एक्टिविस्ट बंद है वो तो मुसलमान नहीं है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, बात करता है, उसको ये देशद्रोही कहते हैं, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। इसलिए जब ये बाबर की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, तो इनको यूपी में लोगों को देने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अगर होता तो अच्छे अस्पताल होते, गरीबी नहीं होती, नौकरियां होती लोगों के पास, तो वो कोविड में अपने प्यारों की लाशों को गंगा में नहीं बहाते। ये जो औरंगजेब और बाबर, इनको याद आता है इलेक्शन के टाइम में, क्यों आता है? ये हमको याद दिलाना चाहते हैं, गुजरात याद करो, दिल्ली याद करो, 84 के दंगे याद करो, ताकि हम डर जाए। पर डरना नहीं है, डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। और कैसे मुकाबला करना है? कलम और कागज से, पत्थर से नहीं, बंदूक से नहीं। क्योंकि ये लोग चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम लोग तशद्दुद में उतर आए और इनको मौका मिले। किसी के पीछे यूएपीए, किसी के पीछे पीएस है, किसी के पीछे ईडी, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। आप जवान हो, आप बच्चे हो, आप यंग हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ो, आगे पढ़ो, मगर कभी कभी हिस्ट्री में ऐसा मौका आता है कि जब आपको एक रोल करने का मौका मिलता है। अभी पिछले 50-60 साल तो चले गए, मगर 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बुलाते हैं, जो हिंदू इनके खिलाफ बात करता है उसको देशद्रोही बुलाते हैं, जो मुसलमान बात करते हैं वो तो बात ही नहीं करता है, उसको पाकिस्तानी बुलाते हैं। ये देश में टुकड़े करना चाहते हैं, ये मुसलमानों को भी बांटना चाहते हैं। तुम कश्मीरी हो, तुम गुजर हो, तुम बकरवाल हो, तुम पहाड़ी हो, मगर जिस वक्त इनका डोजर चलता है तो वो नहीं देखता है ये कौन सा मुसलमान। हुसैन साहब हमारे आज के ऑर्गेनाइजर इस प्रोग्राम के, और हमारे पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमीद चौधरी साहब, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अमरीक सिंह साहब, अब्दुल रशीद मलिक साहब, कुरैशी साहब, गुलजार खटाना साहब, भूषण लाल डोगरा जी, मारूफ खान साहब, फिरदौस साहब, सोनू जी और जावेद शौकत, ये बहुत सारे हमारे सामने बैठे, रशीद मलिक साहब, और जितने भी यहाँ आए हुए आज हमारे बच्चे, नौजवान, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं कह रहे थे ये कांग्रेस पढ़ रहा है, ये सिविल जो है सर्विस के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे ट्राइबल बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी पोशाकें देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि
तबके के लिए होते हैं। जब मैं कश्मीर में थी 96 में इलेक्शन लड़ा, तो अगर किसी कश्मीरी इलाके में, किसी आम इलाके में कोई प्रॉब्लम होती थी तो शोर मचता था, मगर जो दूर दराज इलाके हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, वहां कुछ भी हो तो किसी को पता नहीं चलता था। बहुत मुसीबत थी, बहुत मुश्किलात थे, मगर आज मैं देख रही हूँ कि आप लोग उन मुश्किलात को पीछे छोड़ते हुए पीछे आगे बढ़ रहे हैं। आज भी बहुत मुश्किलात है, पूरे मुल्क में मुश्किलात है, पूरे मुल्क का ऐसा माहौल बन रहा है कि लगता है कि आज हूँ कल रहूं ना रहूं, पकड़ दकड़ का माहौल, उसको पकड़ो इसको पकड़ो, और जम्मू कश्मीर में उससे ज्यादा माहौल खराब हो गया है। मगर मैं आप जवानों से कहना चाहती हूँ कि डरो मत, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप लोग डर गए तो समझो मर गए, डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है, पांव ठहरा के मुकाबला करना है। इनको आज औरंगजेब याद आता है, 800 साल के बाद बाबर याद आता है। क्यों याद करते हैं? अगर ये इलेक्शन के लिए चले जाते हैं यूपी में तो इनको बाबर क्यों याद आता है? उसको तो ये हमारा बाप कहते हैं, हमें याद करना चाहिए, उसको क्यों याद करते हैं? सर फोन पीछे औरंगजेब को क्यों याद करते हैं? कहते हैं आप औरंगजेब की औलाद हो, और ये क्यों याद करते हैं? ठीक है, उस वक्त नहीं देखता ये पहाड़ी है कि गुजर है, देखता है क्या? आपने देखा इनको ये पूछते हुए कि तुम अगर गुजर हो तो तुमको छोड़ेंगे, पहाड़ी का घर उड़ा देंगे? नहीं। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना है। आप ज्यादातर जम्मू में रहते हो, जम्मू इस वक्त पूरे मुल्क में अगर कोई जगह भाईचारे की निशानी है तो वो जम्मू है। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का कश्मीरी, कहीं ऐसा माहौल नहीं है। कश्मीर में हम सिर्फ मुसलमान रह गए हैं और गिने चुने कुछ सरदार और कश्मीरी पंडित। मगर जम्मू में आप बाहर जाइए, आपको हिंदू भी नजर आएगा, मुसलमान भी, सिख भी, कश्मीरी भी, बौद्ध भी, हर इंसान नजर आता है। तो इसको बचाना है, इसी का इलेक्शन मुकाबला करना है। आपको तवारीख में मौका मिल रहा है, चुप रहना इज नो ऑप्शन। यानी चुप अगर हम रहेंगे बाजू ऐसे करके, वो हमारे पास मौका नहीं है, वो नहीं कर सकते, वो चारा नहीं है हमारे। हमें उठना है, खड़ा होना है, बोलना है, मुकाबला करना है। अगर हम मुकाबला नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे। अभी आपने देखा क्या हो गया रूपनगर में। ये रूपनगर की बात नहीं है, कश्मीर में रोज जहां जहां देखते हैं जमीन है, यहां से निकालो, यहां से निकालो। अगर इनको इतना ही है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की के लिए हमने जमीनें लेनी है, जो बिजनेस हाउसेज है उनको देनी है, वही तो कर रही है। आज मैं पढ़ रही थी 40,000 नए करोड़पति बन गए हैं, नए हिंदुस्तान के अंदर लखपति, करोड़पति, अरबपति बने हैं। मगर जो गरीब हैं उनकी तादाद दुगना हो गई है। यही है इनका राज कि जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। हमारी नौकरियां बाहर जा रही है, हमारी जमीन बाहर के बिल्डर्स को दे रहे हैं मुफ्त में, क्योंकि कोई जम्मू कश्मीर की जमीन नहीं खरीद सकता। हमारी जमीन कम है इसलिए महंगी है। कहते हैं हमने भी बाहर से लोगों को लाया, यहाँ तरक्की होगी। अरे पहले यूपी में तरक्की करो तो वहां दिखाओ ना तरक्की करके। वहां तो सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करते हो, वहां अस्पताल की बात क्यों नहीं करते हो, वहां नौकरियों की बात क्यों नहीं करते हो? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, जाग जाओ। ये कॉमर्स पढ़ रहा है, ये सिविल जो है सर्विस के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे ट्राइबल बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी पोशाकें देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने देखा है चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, सबसे ज्यादा जो मुश्किल हालात है वो आप लोगों के तबके के लिए होते हैं। जब मैं कश्मीर में थी 96 में इलेक्शन लड़ा, तो अगर किसी कश्मीरी इलाके में, किसी आम इलाके में कोई प्रॉब्लम होती थी तो शोर मचता था,
मगर ये जो दूर दराज इलाके हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, वहां कुछ भी हो तो किसी को पता नहीं चलता था। बहुत मुसीबत थी, बहुत मुश्किलात थे। मगर आज मैं देख रही हूँ कि आप लोग उन मुश्किलात को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज भी बहुत मुश्किलात हैं, पूरे मुल्क में मुश्किलात हैं। पूरे मुल्क का ऐसा माहौल बन रहा है कि लगता है कि आज हूं कल रहूं ना रहूं, पकड़ दकड़ का माहौल, उसको पकड़ो इसको पकड़ो। और जम्मू कश्मीर में तो उससे ज्यादा माहौल खराब हो गया है। मगर मैं आप जवानों से कहना चाहती हूँ कि डरो मत, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप लोग डर गए तो समझो मर गए, डरना नहीं है। डट के मुकाबला करना है, पांव ठहरा के मुकाबला करना है। इनको आज औरंगजेब याद आता है, 800 साल के बाद बाबर याद आता है। क्यों याद करते हैं? अगर ये इलेक्शन के लिए चले जाते हैं यूपी में तो इनको बाबर क्यों याद आता है? उसको तो ये हमारा बाप कहते हैं, हमें याद करना चाहिए। उसको क्यों याद करते हैं? औरंगजेब को क्यों याद करते हैं? कहते हैं आप औरंगजेब की औलाद हो, पर ये क्यों याद करते हैं? ये आप उसलिए याद करते हैं, ये लोगों के दिलों में, खाली मुसलमान नहीं, सुधा परवार तो मुसलमान नहीं है, उसके साथ जो बाकी एक्टिविस्ट बांध है वो तो मुसलमान नहीं है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, बात करता है, उसको ये देशद्रोही कहते हैं, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। इसलिए जब ये बाबर की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, तो इनको यूपी में लोगों को देने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अगर होता तो अच्छे अस्पताल होते, गरीबी नहीं होती, नौकरियां होती लोगों के पास, तो वो कोविड में अपने प्यारों की लाशों को गंगा में नहीं बहाते। ये जो औरंगजेब और बाबर इनको याद आता है इलेक्शन के टाइम में, क्यों आता है?